शाम को छुट्टी के बाद आसपास का माहौल थोड़ा हेक्टिक लगता था, खासकर जब पुराने रॉय चौधरी के घर के पास से गुजरते तो गांव के सभी लोगों के सीने में दर्द होता था। घर लगभग 200 साल पुराना था और अफवाहें थीं कि ये भूतों का अड्डा है। अमल काम के लिए गांव आई थी। उसमें थोड़ी और हिम्मत थी। अमावस की रात, एक रात अमल साइकिल से लौट रही थी। लगभग 1 बज रहा था। आसमान अमावस्या के काले बादलों से भरा था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे और रॉय चौधरी का घर उनके बीच में था। अचानक साइकिल की चेन गिर गई। अमल खड़ा हुआ और चेन ठीक करने लगा। तभी उसे एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। झुम झुम झुम। आवाज घर के अंदर से आ रही थी। सामने खड़ी औरत। जब वो उठकर अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा तो उसे घर के मेन गेट के सामने एक औरत खड़ी दिखती। पहनावा पुराने जमाने की साड़ी, बाल लंबे खुले, हाथ एक तूफान। औरत धीरे से बोली, अमल 1 मिनट रुको। अमल चौंक गया। वो इस गांव में नई थी। इस औरत को उसका नाम कैसे पता? औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, अमल को लगा जैसे औरत हवा में तैर रही है। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। बिना शरीर वाली मुस्कान। अमल के हाथ पैर डर से ठंडे हो गए। वो तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक बिना शरीर वाले इंसान की थी। वो मुस्कुरा रही थी और तेज रफ्तार से अमल की तरफ बढ़ रही थी। अमल पागलों की तरह साइकिल चलाने लगा। जब वो गांव के आगे सुरक्षित सड़क पर पहुंची तो वो हाँफ रही थी और पीछे मुड़कर देख रही थी। माइनस वहां कोई नहीं था। दूर सिर्फ पुराने रॉय चौधरी घर की काली परछाई दिख रही थी। अगली सुबह अमल को पता चला कि उस घर में करीब 50 साल पहले एक नई शादीशुदा औरत की मौत हो गई थी। उसका नाम अमलिनी था। क्या आप अब हल्की फुल्की कहानी सुनना चाहेंगे